टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। हाँ, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। टॉर्क निकाला सबको पता ही है, टॉर्क पर साथ डिस्कशन हुआ था। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, है ना? हाँ, मैंने आपको क्या बताया था भाई, सारे बच्चे देखिए इधर। हाँ हाँ, और उसी में आ जाओ। हाँ, ये फोर्स हो गया, ठीक है? कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो ये कितना आएगा? एफ कॉस थीटा, और ये एफ साइन थीटा। कौन घुमाता था भाई इसको? एफ साइन थीटा घुमाता था, है ना? तो टॉर्क कितना होता था हमारा? आर इंटू एफ साइन। ये टॉर्क होता था, क्यों? हाँ, ज्यादा जगह छोड़ी थी भाई। और दूसरा क्या था? किसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे करो, सुनते रहो भाई। लाइन ऑफ एक्शन को क्या कर लो? पीछे कर दो, और यहां से क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर। टॉर्क निकल आता है, ठीक है? और मैंने आपको बताया था जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, रेस्ट पे, है ना? बताइए भाई, किसी बॉडी के रेस्ट पे होने पे क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो उस पर फोर्स जीरो होता है, और साथ में उस पर टॉर्क भी जीरो होता है। दोनों चीजें जीरो होती है ना? हाँ, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स भी जीरो होगा, और साथ में क्या होगा? तो दोनों चीजें जीरो होती हैं, ठीक है? ये रेस्ट की कंडीशन होती है। खुद आपको दो चार मैंने बेसिक से क्वेश्चन कराए थे इस पे, ठीक है? चलो एक दो क्वेश्चन आप पुराने वाले करवा देता हूं, देखिए। ये एक रॉड है, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है, और यहाँ से मैंने इसको L/4 पे सपोर्ट दे रखा है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? L। कितना इधर सपोर्ट है? इधर L/4 हैंग कर रहा है, ठीक है? और ये, ठीक है? अब आपको बताना है इसमें कि व्हाट इज नॉर्मल एक्शन एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। बताइए यहाँ पे कितने कितने नॉर्मल एक्शन आएगी? हाँ, नहीं, इसका मास m है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे भाई सारे बच्चे, मुझे बताएं। टॉर्क बैलेंस करते थे, और क्या बैलेंस करते थे? फोर्स। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी नॉर्मल एक्शन आएगी? N1, और यहाँ पे कितनी नॉर्मल एक्शन आएगी? N2। ये आपको दोनों वैल्यूज बतानी है। रिकॉल करिए भाई, तो बड़े आसान क्वेश्चन होते थे। क्या करेंगे इसमें? चलो वैल्यू बताओ, आंसर कितना है बताइए सारे बच्चों को। क्या करेंगे भाई बताइए? सेंटर मास कहाँ पे होगा बताइए? मिड में होगा यहाँ पे। ये बॉडी वेट आएगा कितना? क्लियर, ठीक है? अब इसमें यार ऐसा मतलब सबके आंसर आने चाहिए। टाइप सी होगा, अनुष्का क्या क्या बताओ? इसके बाद टॉर्क ले लिया? अच्छा, इसके बाद ले लिया टॉर्क। एम का डिस्टेंस कितना हो गया? अच्छा, तो एम का टॉर्क कितना आएगा? ये एम का टॉर्क आ गया। और N2 का कितना आएगा? सबको समझ में आ रहा है भाई? यहाँ से एम की डिस्टेंस कितनी है? L/2। तो टॉर्क कितना हो गया? mg L/2। और N2 की डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से बताइए? डिस्टेंस हो गई हमारी 3L/4। टॉर्क ऑफ N2 कितना आएगा? N2 इंटू 3L/4। और ये कितना आएगा? mg L/2। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है भाई। mg कैसे गिरा रहा है इसके बाद? ऐसे, है ना? और n उसको क्या कर रहा है? काउंटर बैलेंस कर रहा है, समझे? दोनों बैलेंस कर दो। जब दोनों को बैलेंस करेंगे आप
तो mgl/2 की वैल्यू कितनी आएगी 3/4 n2l, और यहाँ से n2 कितना आएगा 2 mg/3 आ गया। अच्छा n1 कितना आएगा बताओ, n1 प्लस n2 mg होगा, हाँ वो mg/3 सीधे निकाल सकते हो आप, n1 प्लस n2 mg भी तो होगा, फोर्सेस तो बैलेंस होंगे। क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, आप n1 प्लस n2 को mg लिखिए, है ना, और यहाँ से आपको n1 कितना मिल जाएगा 2 mg/3। क्लियर भाई, याद आ गया क्वेश्चन, करवाया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है किट्टू, बिल्कुल समझे। चलिए ये आप n1 निकालने का दूसरा तरीका क्या था बताओ, क्यों भाई, अगर मैं n2 के अबाउट टॉक ले लेता तो वहां से भी n1 की वैल्यू आ सकती थी, ठीक, कहीं से लो टॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करवाया था, जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस पे करवा रहा हूँ क्वेश्चन, और यहाँ पर 10 मिनट रिवाइज हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए भाई, रॉड की लेंथ कितनी है L, इसका मास कितना है, इसका मास हो गया है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब रिकॉल करने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन भी क्लास में करवाया हुआ है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग and also hinge force, and also find hinge force. टेंशन पे 4 आ रही है, क्या गया उसका बताओ, बताओ। टेंशन का वहाँ पे कंपोनेंट ले ले, d sin 30 mg L/2 पे लग रहा होगा, हाँ बस तो उसको बैलेंस कर दिया, सर mg आ गया टेंशन mg आ गया mg हाँ सर mg है, mg की टेंशन कितना कितना आएगा बताइए, ये कितना आएगा t cos 30, ये कितना आएगा बताइए t sin 30, इसका टॉक लेते हैं अबाउट दिस पॉइंट, mg का टॉक कितना आएगा बताइए, कितना आएगा mgl/2 आ जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यार ऐसे mg ऐसे गिराएगा ना इसको क्लॉकवाइज, और टॉर्क ऑफ टेंशन कितना है बताइए, किसके ओर ले रहा हूँ मैं पॉइंट, अबाउट 10 कितना है इसका टॉर्क, t sin 30 into L आएगा, दोनों इक्वेट कर दो आप बताओ, तो t/2 into L इक्वल टू कितना mgl/2, t की वैल्यू कितनी आ गई mg, नोट करिए आप लोग, t इज इक्वल टू mg। क्लियर, चलिए हेंज फोर्स ऐसे निकालोगे, हेंज में याद आ रहा है आपको क्या करते थे, nx और ny लेते थे हेंज फोर्स में ना, तो हेंज फोर्स कितना है भाई, सबको बताएं हेंज फोर्स में क्या करते हैं, हेंज फोर्स में हमेशा ये कितना है बताइए t cos 30, तो यहां पे बना दिए nx, ठीक है, t cos 30 कौन बैलेंस करेगा, nx बैलेंस करेगा, समझे। और वर्टिकल में कौन कौन से फोर्सेस बताइए आप, ये हो गया t sin 30, ये कितना हो गया
और ये कितना हो गया, इसको क्या लिखेंगे, एन वाई। चलो बैलेंस करो, बताओ एन वाई कितना आएगा। तो एन वाई प्लस टी साइन 30 एम जी, टी कितना था, एम जी था, तो एम जी बाई 2 इज कितना, एम जी। एन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी बाई 2 आ गई, ठीक है। एन एक्स कितना है बताइए आप, एन एक्स की वैल्यू आएगी कितनी, टी कॉस 30, टी कितना था, एम जी, कॉस 30 कितना था, √3/2, तो वैल्यू कितनी हो गई, एम जी √3/2। नेट कितना आएगा बताएगा कोई मुझे, तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा अंडर रूट कितना, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, मतलब सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आएगी बताइए आप, सॉल्व करें शायद एम जी इक्वल आ जाएगा। देखो आप देखिए दोनों का आप नोट स्क्वायर करेंगे तो आंसर एम जी आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर, टॉपिक लिखिए इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर। इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर, यार ये वॉल हो गई, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक लैडर हो गई। बताइए आप लोग लैडर पे कौन कौन से फोर्स लाएंगे, सारे बच्चों को बताएं। यहाँ पे एम डी आएगा, यहाँ पे एन1 लिख देते हैं, ठीक है, इधर आएगा ना नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे N2 आएगा किधर, और बताओ फ्रिक्शन किधर आएगा बताइए, ग्राउंड से किधर आएगा, फ्रिक्शन नहीं होता तो लैडर का क्या होता बताओ, स्लिप कर जाती ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो लैडर क्या करती है, स्लिप कर जाती, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, पीछे, इसको लिख देते हैं F2। और बताओ ये वाला एंड किधर जाता है बताइए, नीचे, फ्रिक्शन का लगेगा, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। लेंथ कितनी होगी बताइए, L/2 L/2 भाई, ये मिड पॉइंट से L/2 है ना। अब देखो भाई आपने क्या सीखा है, आप मुझे इसमें फोर्सेस बैलेंस करके दिखाओ, ऑन बैलेंसिंग फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, बताइए क्या क्या होगा, क्या इक्वेशन बनेगी। पहले एक्स पे फोर्सेस बैलेंस करो, बोलो। N2 equals to F2, N1 equals to F2. N1 is F2, देख लो एक्स पे फोर्स से बैलेंस कर दो, तो N1 किसके इक्वल हो गया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ बस, ठीक है, इसके फिर इसको N1 is F2 हो गया, N2 plus F1 equals to MD। हाँ चलो y में बैलेंस करो, ऑन बैलेंसिंग फोर्सेज अलोंग y डायरेक्शन, क्या बनेगी इक्वेशन, N2 ऊपर है, F1 भी mg का है नीचे, तो N2 plus F1 is mg लिखिए आप। क्वेश्चन पढ़े हैं, काफ़ी पढ़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, समझे, क्लियर। अब एक काम करो, अब सारे बच्चे मुझे सेंटर के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख के दिखाइए, लिखिए आप। जितने क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहे हैं और जितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहे हैं उनको लिखिए आप किसके अबाउट, सेंटर अबाउट। कितने टॉर्क आएंगे बताओ, कितने फोर्सेज हैं टोटल, फिगर देखो 5। अरे तुम लोग काउंट भी नहीं कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5 कॉमन नहीं लेंगे, फोर्सेस कॉमन ले लोगे, नॉर्मल रिएक्शन कॉमन हो गई। टोटल कितने फोर्स हैं, 5 फोर्स हैं, पांचों के क्या आएंगे, टॉर्क आएंगे। अब कहीं से भी लिख सकते हैं, एक काम करिए, सबसे पहले आप सेंटर अबाउट लिख के दिखाइए, लिखिए फोर्सेस बैलेंस कर दिया आपने, अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या क्या आएगा बताइए, N1 is F2
along वर्टिकल क्या आएगा, F1 प्लस N2 इज M2। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है। हाँ ये एंगल थीटा है। देखें कौन मुझे सही सी इक्वेशन लिख के दिखाता है। कितने टॉर्क आएंगे टोटल? 5 में mg का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा mg का? क्योंकि mg कहाँ से पास कर रहा है? तो जब कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास करता है तो उसका टॉर्क कितना होता है? तो उसका टॉर्क नहीं आएगा, बाकी सबका टॉर्क आएगा। चलिए तो एक बार टॉर्क लिखे आप mg से। जितने क्लॉकवाइज आ रहे हैं उनको अलग लिखिए, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको अलग लिखिए, और उनको तो क्या करते के बाद में बैलेंस कर दोगे। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं बताना, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा। ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा, एक्स के फोर्सेस बैलेंस करने होंगे, वाई के फोर्सेस बैलेंस करने होंगे, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, टॉर्क। समझे? एक बार सारे बच्चे जो भी समझ में आ रहा है सेंट अबाउट टॉर्क लिखिए। जो इतने क्लॉक वाइज आ रहे हैं उनको क्या करोगे, ऐड करके एक तरफ लिख दो, जितने एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हैं उनको एक तरफ लिख दो। चलो पाइप वालों एग्जाम्स नहीं खत्म हुए अभी? Yes, sir. N1 तो देख लो। अच्छा देखो N1 के टॉर्क लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, टॉर्क लिखने के मैंने आपको क्या दो मेथड बता रखे हैं, बताइए सारे बच्चे बताएं। नबिया क्या क्या बता रखे हैं मैंने? या तो फोर्स को क्या कर लो, रिजॉल्व कर लो। किधर? अरे भाई टॉर्क लिखने के तरीके बताओगे, दो तरीके हैं ना। किसको रिजॉल्व कर लो? फोर्स को किधर, परपेंडिकुलर और अलोंग। कौन घुमाएगा उसको? अरे वैसे अलग बात नहीं करो, सुनते रहो यार, कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हो फिर। समझे? या दूसरा तरीका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन बना दो। जो फोर्स होता है उसकी क्या ड्रॉ करते हैं आप, लाइन ऑफ एक्शन, और उसकी क्या देख लें आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस सारे बच्चे का बताओ N1 का, और उसका कितना आएगा? N1 cos थीटा इंटू L/2। तो अच्छा चेक करते हैं। देखो सारे बच्चे देखो भाई, लिखना बाद में यार तुम लोग। ये एंगल थीटा है, बताओ ये एंगल कितना होगा? ठीक है, दोनों तरीके मेरे पास। पहले मैं लाइन ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। ये क्या होगा बताइए? ये N1 की लाइन ऑफ एक्शन है। यहां से क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर। और N1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो? जो N1 की लाइन ऑफ एक्शन समझते हो, जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी लाइन। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी सोचिए आप? ये आएगा कितना, L/2। ये कितना आएगा बताओ? टॉर्क कितना आएगा इसका? समझ में? देख लो भाई, लिखना बाद में, बाकी आपको सारे अपने आप लिखने हैं। चलो एक काम करो, अब मुझे बताओ दूसरा तरीका क्या होता है N1 का टॉर्क लिखने का? N1 को रिजॉल्व कर दें। किधर? ये कितना आएगा? ये आएगा N1 cos थीटा। ये कितना आएगा? कौन टॉर्क देगा इसको बताओ? यार ऐसे तो ये वाला फोर्स टॉर्क देगा ना इसको। तो आप N1 sin थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दें? और अरे भाई ये बातें नहीं करो आप लोग। N1 sin थीटा को मल्टीप्लाई किया किससे? L/2 से। समझ नहीं पाओगे फिर, समझे? ये टॉर्क आ गया N1 का। किधर आया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे रॉड को पकड़ लो, समझे? और कहाँ से रॉड को घुमा दो? अरे जहाँ टॉर्क निकाल रहे हो यार, टॉर्क कहाँ से निकाल रहे हो? सेंटर से निकाल रहे हो। ये ऐसे हो गया। किसका टॉर्क निकाल रहे हैं आप? N1 का। तो N1 ऐसे लगा दो। देखो N1 क्या करेगा? N1 भाई जहाँ टॉर्क निकालते हो, ये सब बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। आपको समझ में नहीं आ रहा अगर, तो इसका मतलब आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। टॉर्क कहाँ से लिया जा रहा है? सेंटर से। इसका रॉड कहाँ से घूम रही है? ऐसा एज्यूम करेंगे रॉड सेंटर से घूम सकती है। ये कौन सा फोर्स है? N1। N1 को कैसे घुमाएगा बताइए आप? क्लॉकवाइज ना। टॉर्क कैसा आएगा इसका? क्लॉकवाइज आएगा। ऐसे आप इसका एरो बना दिए। चलो अब N2 का बताओ।
N2 cos theta L by 2. अच्छा दो तरीके में देखो, सही बोला आप लोगों ने। देखते रहिए, ये N2 की क्या बताइए, ये वही लाइन ऑफ एक्शन। यहां से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये कितना आएगा बताइए, थीटा आ जाएगा। ये L/2 है, ये 90 है, तो ये जिस पे एंगल बनता है वो बेस होता है ना, उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू कितना आएगी बताइए आप, L/2 cos थीटा। तो बताइए टॉर्क कितना आएगा, N2 cos theta L by 2. ये आ गया। ये दूसरा तरीका क्या है बताइए, कि N2 के बना दें कॉम्पोनेंट, ये थीटा है तो ये कितना आएगा, 90 minus sin theta. इससे परपेंडिकुलर बनाएंगे आप तो कितना बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनाएंगे तो थीटा आएगा, ये कितना आ जाएगा ये, N2 cos theta. और ये कितना आएगा, N2 sin theta. कौन घुमाएगा इसको तो। N2 cos theta. तो सोचो कि रॉड यहाँ से ऐसे है, ठीक है, और ये क्या लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है N2, कैसे घुमाएगा रॉड को बताओ, N2 पर लगा दो, रॉड कैसे घूम रही है, समझ आ रहा है सभी को। N2 यहाँ पे लगाएंगे आप एंटी क्लॉकवाइज, किधर आएगा टॉर्क। अच्छा दूसरा तरीका ये था हमारा N2 cos थीटा इंटू L/2, और ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, चलो F1 का बताओ मुझे, F1 cos theta L by 2. पक्का। लाइन ऑफ एक्शन देख लेते हैं, ये नोट कर लो, क्या पहले नोट नहीं होगा, इसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं F1 का बताता हूँ। तो आप लोग F1 F2 के लिख के देखो, लाइन ऑफ एक्शन कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ F1 पे। पहले देखो इधर देखो, ये F1 फोर्स है, ये इसकी क्या होगी बताइए, अरे भाई ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन हो गई। ये डिस्टेंस कितनी बताइए आप लोग, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा ना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए आप, ये L/2 होगी, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी L/2 cos थीटा। बताओ भाई F1 का टॉर्क कितना आएगा, F1 इंटू L/2 cos थीटा। और दूसरा क्या है, कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। देखो भाई ये एंगल कितना है, अरे बोलते रहो यार, थीटा है, ये कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, ये थीटा आ जाएगा। F1 का ये कॉम्पोनेंट कितना आएगा बताइए, F1 cos थीटा, और ये कितना आएगा, कौन घुमाएगा इसको, F1 cos थीटा घुमाएगा, और लिख सकते हो आप क्या, F1 cos थीटा इंटू टॉर्क आएगा किधर बताओ, फिर रॉड पे आप करते हैं ऐसे बीच से, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ये कैसे घुमा रहा है इसको बताओ, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ऐसे बना दो आप क्लॉकवाइज। नोट कर लो भाई पहले F1 का टॉर्क आप लोग, भाई साइड टॉर्क खत्म हो गया, F2 रह गया था, F2 भी खत्म करते हैं। इधर देखो, F2 को आगे बढ़ा दिया तो ये क्या है आपको बताओ, ये क्या है, Line of action. लाइन ऑफ एक्शन F2 की। यहां से क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर। बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा मुझे, अरे स्पीड में बताया करो यार। ये थीटा इसके सामने क्या होगा, साइन, 2 by sin theta. जिधर एंगल उसके सामने साइन आ जाता है ना, तो अगर ये L/2 है, ये थीटा कितना आ गया ये, L by theta. तो ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन, और सेंटर से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो कितना आ गया L/2 साइन थीटा, कितना आ गया F2 L by 2 sin theta. F2 इंटू L/2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. ये रहा F2, सबने देख लेना, क्लॉकवाइज। कंपोनेंट मेथड से क्या बनेगा बताओ, ये F2 का कंपोनेंट, ये F2 cos थीटा आएगा, ये कितना आएगा, F2 sin theta. कितना आएगा ये F2 sin थीटा इंटू कितना, बट किधर आएगा ये, क्लॉकवाइज। अब तीन कितने आ गए बताओ, तीन तो क्लॉकवाइज आ गए, कितना आ गया, बैलेंस करेंगे, तीनों क्लॉकवाइज ऐड कर दो आप, कितना आएगा बताइए ऐड करके, F1 cos थीटा L/2 प्लस F2 sin थीटा L/2 प्लस N1 sin थीटा L/2 इज इक्वल टू कितना, N2 cos थीटा L/2। समझे, तीन क्लॉकवाइज ऐड हो गए, एक एंटी क्लॉकवाइज, सबको उठा के क्या कर दोगे आप, इक्वेट मार दोगे। नहीं बस इक्वेशन लिख लो, वैल्यू को नहीं निकाल। हाँ
इसके ऊपर आएगा भाई। अरे 3 एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, सबको बैलेंस कर दो, इक्वेशन बन गई है ना। तो ये हो गई सी कहानी, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, टॉर्क कहीं से भी लिख सकते हो। चलो एक काम करो, अच्छा लोएस्ट पॉइंट का टॉर्क लिख के दिखा दो। लिखे क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं इसको। ठीक है, टेकिंग टॉर्क अबाउट लोएस्ट पॉइंट, तो प्रॉपर इक्वेशन लिख के दिखाओ सारे बच्चे मुझे। कोई मैं आपको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, इससे तो मैंने आपको सारा बता दिया है। नीचे लेने से क्या फायदा होगा बताओ, कोई बेनिफिट बता सकता है? सर फोर्सेस डायरेक्ट आ जाएंगे, फोर्सेस की वजह मिल जाएगी। मैं अब कर रहा हूँ इसको, भाई लिख लिया सबने। N12.3 ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में टॉर्क नीचे से ले लूँ क्या फायदा होगा बताओ? तो वो पूरी लेटर घूम जाएगी। दो फोर्सेस कम हो जाएंगी। हाँ, ये इन्होंने सही बोला। अगर आप नीचे से टॉर्क लोगे ना तो इक्वेशन छोटी बनेगी। क्यों छोटी बनेगी बताओ? क्योंकि पॉइंट से लगा तो वहाँ कितने फोर्स जा रहे हैं उस पॉइंट से? F2 और F3 N2 F2 जा रहे हैं, दोनों टॉर्क क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन छोटी बन जाएगी ना। यहाँ से कितने फोर्स पास कर रहे थे? एक mg, है ना। तो सेंटर से टॉर्क लेने पे सिर्फ mg 0 हुआ था। अगर मैं नीचे टॉर्क ले लूंगा तो कौन कौन 0 हो जाएगा? N2 F2 दोनों उड़ जाएंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो अब ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि टॉर्क लेना कहाँ से है। जब 2-4 क्वेश्चन करोगे, आप फंसने लगोगे तो आपको समझ आ जाएगा टॉर्क यहाँ से ले लो, ऊपर से लो तब भी फायदा है, समझे। तो टॉर्क हमेशा क्वेश्चन में कहाँ से लेना होता है बताओ? जहाँ से क्या पास कर रहे हो, जहाँ से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रहे हो। जैसे यहाँ पे कितने फोर्स हैं भाई? यहाँ से 2 फोर्स पास कर रहे हैं, सुन लीजिए सारे बच्चे। यहाँ 2 फोर्स पास कर रहे हैं, यहाँ से कितने? यहाँ से। तो यहाँ से लेने में तो आपको 4 टॉर्क लिखने पड़ेंगे। यहाँ से क्या होगा? सिर्फ 3, क्योंकि इन 2 का तो 0 हो गया, समझे। तो क्वेश्चन में आप ट्राई करोगे टॉर्क कहाँ से लिया जाए, तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। हमें निकालना क्या है? मान लो मुझे यहाँ की कोई वैल्यू निकालनी है, तो मैं टॉर्क यहाँ से लूँगा, समझ गया ना। अगर मुझे यहाँ का कोई अननोन निकालना था, मान लो n1 निकालना था, मैं टॉर्क n1 के आउट ले लूँ तो क्या होगा? n1 तो कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं, समझ गए। मान लो मुझे n2 निकालना है, तो मैं यहाँ से टॉर्क ले लूँ तो समझ गया ना। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा कि इक्वेशन में टॉर्क कहाँ से लिया जाए। आंसर हर तरह से आएगा, कभी कभी इजी हो जाएगा क्वेश्चन और कभी कभी वो लेंथी होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने टॉर्क कहाँ से लिया है। अभी चेक करते हैं रुको। अभी ना आप लोग क्या बोला, चलिए सारे बच्चे लिखिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको। नई फिगर बनाइए, उस फिगर तो बहुत गंदी हो गई होगी। देखिए, टॉर्क अबाउट लोवेस्ट पॉइंट। तो ये बनेगा इक्वेशन। ये कितना था? F2। ये कितना था? N2। ये कितना था? F1। ये N1। इस बार टॉर्क लेना है अबाउट लोएस्ट पॉइंट, यहाँ टॉर्क लेना है मुझे। सबसे नीचे ठीक है, ठीक है। N1 का गड़बड़ हो गया बस, बाकी सही लग रहा है। N1 का टॉर्क चेक करो एक बार। N1 है cos sin थीटा, mg sin थीटा L/2। L/2 भी तो होगा सब में, L/2 भी तो होगा। कैंसिल आउट कर बताया आपने, चलो।